हेलो फ्रेंड्स, मैथ सिमरोसिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको क्लास 9th 10th 11th एंड 12th के मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। तो आज मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। तो आइए देखते हैं सेट्स का डेफिनेशन क्या है और सेट्स होता क्या है, इसको समझेंगे। तो सेट का डेफिनेशन ये है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज अ सेट। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मीन्स जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वस्तुएं हैं, उसका जो एक समूह होता है, संग्रह होता है, उसको हम समुच्चय कहते हैं, उसको हम सेट्स कहते हैं। लेकिन ये सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित का मीनिंग ये है कि मान लीजिए यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स में मान लीजिए बहुत सारे नॉवेल्स हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स के अच्छे अच्छे नॉवेल्स यहाँ पर सब पड़े हुए हैं। और मैं अगर आपसे बोलूँ कि कलेक्शन ऑफ गुड नॉवेल्स, अ कलेक्शन ऑफ गुड नॉवेल्स मीन्स अच्छे नॉवेल्स का समूह, अच्छे नॉवेल्स का कलेक्शन। तो क्या ये सेट है? तो यहाँ पर ये जो गुड नॉवेल्स है, अच्छा जो नॉवेल्स है, अच्छा होना यहाँ पर सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि किसी नॉवेल्स को हम अच्छा समझेंगे और उस नॉवेल को आप अच्छा नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर जो गुड नॉवेल्स है, अच्छा नॉवेल, यहाँ पर ये सुपरिभाषित नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए कि कलेक्शन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ मुंशी प्रेमचंद नॉवेल्स, तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स का जो कलेक्शन है वो सुपरिभाषित हो गया। तो यहाँ पर इस साइड में जितने भी नॉवेल्स हैं उसमें से मुंशी प्रेमचंद का जो नॉवेल्स होगा उसको हम इसके अंदर ले लेंगे और बाकी को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो है ये वेल डिफाइंड हो गया कि हमको यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद का ही नॉवेल लेना है, बाकी नॉवेल छूट जाएंगे। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। समूह या संग्रह सेट तभी बनेगा जब वो सुपरिभाषित होगा। तो एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और 40 स्टूडेंट्स में अगर ये माना जाए कि आप टाल बॉयज़ लंबे बच्चों का एक समुच्चय बनाइए। तो लंबे बच्चों का समुच्चय आप नहीं बना पाएंगे, लंबे बच्चों का सेट्स आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि लंबा होना, लंबा बच्चा होना यहाँ पर सुपरिभाषित नहीं है। किसको आप लंबा समझेंगे, इसको लंबा नहीं समझेंगे, ये जो है सुपरिभाषित नहीं हो रहा है। लेकिन ये बताया जाए अगर आपसे कि 1 मीटर से जो अधिक लंबा बच्चा है उसका समुच्चय बनाइए, तो आप मीटर स्केल से बच्चे की लंबाई को मापेंगे और जो 1 मीटर से ज़्यादा बच्चा होगा उसका एक ग्रुप यहाँ पर बना देंगे, तो ये जो है समुच्चय बन जाएगा। तो इस तरह से कोई भी समूह या संग्रह समुच्चय तभी होता है, सेट तभी होता है जब वो वेल डिफाइंड हो, सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित होना बहुत ज़रूरी है। सुपरिभाषित से ही हमको क्लियर हो जाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो वस्तु है, उस समूह में आएगा कि नहीं आएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मीन्स समुच्चय का निरूपण। समुच्चय को हम कितने प्रकार से निरूपित करते हैं? तो समुच्चय के निरूपण की 2 विधियां हैं। जो पहली विधि है, फर्स्ट मेथड ये होता है, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं, टेबुलर फॉर्म, या फिर इसको लिस्टिंग फॉर्म कहते हैं, लिस्टिंग फॉर्म। तो इस मेथड में हम ब्रेसेस के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को कामा लगा कर लिखते हैं, AEIOU। एलिमेंट्स को हम ब्रेसेस के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कामा लगा करके लिखेंगे। मीन्स यहाँ पर हम लिस्ट बना देंगे। इसको सूची विधि भी कहते हैं। लिस्टिंग फॉर्म मीन्स सूची विधि। तो यहाँ पर हम एलिमेंट्स की लिस्ट बना देते हैं, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म कहते हैं। और दूसरा जो मेथड होता है
दूसरा जो मेथड होता है इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म। इस विधि में, इस मेथड में हम जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टी को लिखा जाता है एक्स सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, या फिर इसको हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं एक्स वर्टिकल बार प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। मीन्स ब्रेसेस के अंदर सेट्स के एलिमेंट को हमेशा ब्रेसेस या करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। अगर एलिमेंट्स है तो कामा लगा करके लिखते हैं, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म है या प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा हुआ तो एक्स सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स लिखेंगे। इस रेशियो को सेट थ्योरी के लैंग्वेज में इसको हम सच दैट पढ़ते हैं, इस वर्टिकल लाइन को भी हम सच दैट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेट है ए ई आई ओ यू, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ब्रेसेस के अंदर लिखा गया है कामा लगा करके, तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल है। अगर इस लिस्टिंग फार्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस लिस्टिंग फार्म को सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं एज एग्जाम्पल कि करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो करली ब्रैकेट के अंदर हम एक्स की जो एक्स जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, या फिर जितने एलिमेंट है कामा लगा करके लिखेंगे। तो कामा लगा करके एलिमेंट्स को लिखेंगे तो ये रोस्टर फॉर्म बोलेगा, और अगर हम एक्स की प्रॉपर्टी लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म इसको कहा जाएगा। तो समुच्चय या सेट्स को निरूपित करने की ये 2 विधियाँ हैं। इस तरह से सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अब नोटेशन ऑफ सेट, हम सेट को डिनोट कैसे करते हैं, सेट्स का प्रतीक क्या लेते हैं। तो इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स हैं ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, यही इसका नोटेशन है। किसी भी सेट को हम इन लेटर से डिनोट करते हैं, और सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जो सेट्स के होते हैं, हम इंग्लिश की स्मॉल लेटर्स स्मॉल ए बी सी एक्स वाई जेड से इसके जो है एलिमेंट्स हैं या मेंबर है उसको हम डिनोट करते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम एक सेट बी लेते हैं, तो यहाँ पर बी एक सेट है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पर यह एक सेट बन गया। और अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो ए एलिमेंट है इस सेट बी में बिलोंग करता है, तो इसको पढ़ते हैं बिलोंग। ये आपका ये एप्सिलॉन है, ये ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन, लेकिन यहाँ पर इसको बिलोंग्स टू पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा बिलोंग्स टू, मीन्स ए बिलोंग्स टू बी। तो ए बिलोंग्स टू बी का मीनिंग ये हुआ कि ए इज़ अ मेंबर ऑफ बी, मीन्स ए जो है इस सेट का एक एलिमेंट है, ए इस सेट का एक अवयव है। और अगर कोई जो है एलिमेंट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर H इस सेट B में नहीं है, इसका कोई एलिमेंट नहीं है, तो H डज नॉट बिलोंग टू B लिखा जाता है। और इसको इस तरह से पढ़ते हैं, इसको पढ़ने तरीका ये है, इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग टू। तो H डज नॉट बिलोंग टू B और यहाँ A बिलोंग्स टू B, या फिर A इज़ मेंबर ऑफ B, H इज़ नॉट मेंबर ऑफ B, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। तो इस तरह से इसका हम नोटेशन लेते हैं और एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो अब हम कुछ स्पेशल सेट्स का नोटेशन देखते हैं, उसके बाद में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो स्पेशल सेट्स देखिए, अगर कहीं पर भी कैपिटल N लिखा हुआ है तो उसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर Z लिखा हुआ तो सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं। कई बार इसको I से भी डिनोट करते हैं, Z प्लस है तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसको कई बार I प्लस से भी डिनोट करते हैं। Z माइनस है तो सेट ऑफ
नेगेटिव इंटीजर्स आई माइनस से भी कभी कभी डोंट करते हैं। जेड जीरो हो तो सेट ऑफ नॉन, जेड जीरो तो नॉन जीरो, सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स। इसको कई बार आई जीरो से भी डिनोट करते हैं। सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स में जीरो नहीं होगा, बाकी सारे इंटीजर्स होंगे, मीन्स करली ब्रैकेट के अंदर -3 -2 -1 होगा, 1 2 3 होगा एंड सो ऑन होगा। यहाँ पर जीरो नहीं होगा, आई जीरो लिखा है, जेड जीरो या आई जीरो लिखा हुआ है, तो ये होता है सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स में, इसमें जीरो नहीं होगा, बाकी सारे इंटीजर्स होंगे। क्यू है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। क्यू सी जो होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सी होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये स्पेशल सेट्स हैं। यहाँ आर प्लस अगर लिखा हुआ तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स होगा, क्यू प्लस लिखा है तो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होगा। इस तरह से प्लस माइनस लगा करके हम सेट को डिनोट करते हैं। तो ये स्पेशल टाइप के सेट हैं, अगर कहीं पर भी ये नोटेशन मिले तो हम इसको इस तरह का सेट समझेंगे। सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं NCERT एक्सरसाइज 1.1। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स, जस्टिफाई और आंसर। ये कुछ पार्ट्स लिखे हैं, इसको ये बताना है कि कौन सा इसमें सेट है, कौन सा ग्रुप सेट है, कौन सा सेट नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो 1 ईयर में जो मंथ्स होते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं वो सेट है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि जे से जनवरी स्टार्ट होता है, जे से जून स्टार्ट होता है, जे से जुलाई स्टार्ट होता है। तो इसमें 3 ही एलिमेंट आएगा, तो ये कितने एलिमेंट आएंगे कन्फर्म हो गया। तो ये जो है एक सेट है, यानी ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये सेट को डिनोट करता है, ये सेट है। और दूसरा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये नॉट सेट, ये सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स जो है वेल डिफाइंड नहीं है। अगर हम किसी को टैलेंटेड समझ रहे हैं तो हो सकता है आप टैलेंटेड ना समझें या थर्ड पर्सन उसको टैलेंटेड ना समझे। तो यहाँ टैलेंट होना जो है वेल डिफाइंड नहीं है और इसलिए ये सेट नहीं है। थर्ड है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। तो यहाँ पर बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि किसी को हम बेस्ट समझेंगे कि और आप किसी दूसरे को बेस्ट समझेंगे, तो ये बेस्ट जो है यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये भी सेट नहीं है, तो ये नॉट सेट। और यहाँ पर है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन आवर क्लास। तो क्लास में जितने बॉयज़ हैं उसका एक सेट बन ही जाएगा, उसका कलेक्शन हो ही जाएगा। तो यहाँ पर ये एक सेट है। फिफ्थ पार्ट में है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस दैन 100। तो ये भी सेट होगा, क्योंकि यहाँ से हमको नेचुरल नंबर का सेट बनाना है 1 2 3 एंड सो ऑन। लेस दैन 100 बनाना है तो 99 तक ही जाएगा। तो यहाँ पर भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, इसलिए ये वेल डिफाइंड है। तो यहाँ पर ये सेट है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो ये भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि प्रेमचंद का ही जो है नॉवेल्स यहाँ पर हमको ग्रुप बनाना है। तो जितने नॉवेल्स प्रेमचंद के हैं उसका एक ग्रुप बन जाएगा, उसका कलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सेट बन जाएगा, तो ये भी एक सेट है। और सेवंथ पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ये भी सेट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी वेल डिफाइंड है। इवन इंटीजर्स की बात हो रही है तो 2 4 6 एंड सो ऑन। ये जो है एक इनफाइनाइट सेट है, लेकिन ये सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, इसमें 2 4 6 ही आएगा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा। 8th पार्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है वो भी वेल डिफाइंड है, तो यहाँ पर ये भी एक सेट हो जाएगा। 9th पार्ट है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर जो डेंजरस है ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो शेर से भी नहीं डरते हैं और कुछ लोग छिपकली और बिल्ली से भी डर जाते हैं। तो कौन सा एनिमल डेंजरस है ये वेल डिफाइंड नहीं है, और इसलिए जो है ये सेट नहीं है, तो ये नॉट अ सेट है। तो इस तरह से
कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, लेकिन जो वेल डिफाइंड होगा वही सेट होगा। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सिर्फ एक कलेक्शन होगा, सिर्फ एक ग्रुप होगा, सेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और डज नॉट एप्सिलॉन इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो यहाँ पर ये ए एक सेट दिया हुआ जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमको यहाँ पर जो आप पार्ट्स दिए हुए हैं इसमें हमको जो है यहाँ पर इंसर्ट करना है कि यहाँ पर बिलोंग्स हमको इंसर्ट करना है। ये वाला सिंबल इंसर्ट होगा कि ये वाला सिंबल इंसर्ट होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 5 है इस सेट का एलिमेंट है, तो 5 यहाँ पर बिलोंग्स हो जाएगा, बिलोंग्स टू 5 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। यहाँ 8 हम देख रहे हैं कि इस सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर 8 डज नॉट बिलोंग टू ए हो जाएगा। 0 भी इस सेट ए में नहीं दिख रहा है, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू ए हो जाएगा। 4 इस सेट में दिख रहा है, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। 2 इस सेट में दिख रहा है, सेट ए में दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर भी बिलोंग्स लगाएंगे। और 10 इस सेट में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर डज नॉट बिलोंग 10 डज नॉट बिलोंग टू ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो ये सारे सेट्स जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, मीन्स प्रॉपर्टी मेथड में लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ एक्स की प्रॉपर्टी लिखी है तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है या लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है, इसके एलिमेंट को सेपरेट करके लिखना है। तो यहाँ पर जो सेट ए है इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स लाइंग बिटवीन -3 एंड 7। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू -3 से ग्रेटर है, 7 से लेस है, और एक्स जो है यहाँ पर इंटीजर है, तो -3 से ग्रेटर इंटीजर -2 होगा, और फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, क्योंकि 7 से लेस है। तो इस प्रॉपर्टी के अंडर में ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, लिस्ट बना दिया, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। और इसी तरह से पार्ट नंबर 2 है, बी एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहाँ पर ये नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 5 लेस देन 6 है, तो 5 तक जाएगा, इसके एलिमेंट्स ये आ जाएंगे। सी थर्ड पार्ट है, सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज 2 digits नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। तो यहाँ पर हमको 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लेना है जिसका जो सम है डिजिट्स का वो 8 आना चाहिए। तो एक तो 17 हो गया, क्योंकि 7 और 1 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। एक जो है 26 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। फिर ये 35 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 44 होगा, 53 होगा, 62 होगा, 71 होगा, 80 होगा। इस तरह से ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स कि इनके डिजिट्स का सम जो है वो 8 आ रहा है। फोर्थ पार्ट है, डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो प्राइम नंबर्स लेना है जो 60 को डिवाइड करे। तो पहला प्राइम नंबर 2 है, 60 को डिवाइड करता है, फिर 3 प्राइम नंबर 60 को डिवाइड करता है, और फिर ये 5 जो है प्राइम नंबर इस 60 को डिवाइड करता है, और कोई प्राइम नंबर्स यहाँ इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। ई है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड है, इसके जो लेटर्स हैं इसका सेट बनाना है हमको। तो यहाँ पर हम इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। पहले यहाँ पर टी लिखेंगे, कामा लगाएंगे, आर लिखेंगे, कामा लगाएंगे, आई लिखेंगे, उसके बाद फिर कामा लगाएंगे, जी लिखेंगे, कामा लगाएंगे, ओ लिखेंगे, कामा लगाएंगे, एन लिखेंगे। अब यहाँ पर ओ दोबारा आया, तो एक बार हम ओ लिख चुके हैं तो दोबारा हम ओ नहीं लिखेंगे। फिर एम यहाँ पर हम लिखेंगे, उसके बाद में फिर हम यहाँ पर ई लिखेंगे, फिर इसके बाद में टी हम एक बार लिख चुके दोबारा नहीं लिखेंगे, आर हम एक बार लिख चुके दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर वाई हम लिखेंगे। तो इस तरह से सेट्स को जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर जो लेटर्स रिपीट होता है उसको हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर हम रिपीटिंग लेटर लिखेंगे तो इक्वल सेट ही होगा। तो इसलिए हम रिपीटिंग लेटर्स को यहाँ नहीं लिखते हैं, एक ही बार लेटर्स को लिखते हैं। तो इस तरह से ये हमारा रोस्टर फॉर्म में सेट हो गया। इसी तरह से बेटर को लिखना है तो बेटर के लिए हमारा हो जाएगा, बी यहाँ लिखेंगे, कामा लगाएंगे, ई लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे, टी लिखेंगे, 2 बार टी है लेकिन एक ही बार टी लिखेंगे, ई दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे। तो इस तरह से अगर कोई वर्ड है उसके लेटर से सेट बनाना है तो हम लेटर को एक ही बार लिखते हैं, लेटर को रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि रिपीट करेंगे तो वो सेम सेट माना जाता है, इक्वल सेट होता है, इसलिए हम लेटर्स को यहाँ रिपीट नहीं करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मीन्स प्रॉपर्टी मेथड में लिखना है। तो इस मेथड में क्या करते हैं हम, इस मेथड में हम एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी दिखती है उसको जो है एक्स सच दैट एक्स लगा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर करली बिल्ड लगाएंगे और एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन और इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हमको प्रॉपर्टी दिख रही है कि 3, 6, 9, 12 जो है ये 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन आर इक्वल टू 12। तो इस तरह से हमको 3, 6, 9 और 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी दिख रही है, इसकी और भी प्रॉपर्टी हो सकती है, इसका और भी आंसर हो सकता है। तो एक प्रॉपर्टी ये हमको दिख रही, तो ये हमने लिख दिया। अब इसी तरह से यहाँ पर इस सेट को हम लिख सकते हैं 2, 4, 8, 16, 32 लिखा हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 टू पावर n, वेयर n इज नेचुरल नंबर, मीन्स ये जो स्मॉल n है कैपिटल N में बिलोंग करता है। कैपिटल N का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड यहाँ पर ये जो n का वैल्यू है 1 हो सकता है और या फिर 5 या 5 से लेस होगा। मीन्स अगर यहाँ n का वैल्यू 1 लिया जाएगा तो 2 आएगा, 2 लिया जाएगा तो 4 आएगा, 3 लिया जाएगा तो 8 आएगा, 4 लिया जाएगा तो 16 आएगा, 5 लिया जाएगा तो 32 आएगा। तो यहाँ पर इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ये दिख रही है कि 2 टू पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n का वैल्यू 1 से 5 तक हो सकता है। थर्ड पार्ट में जो 525, 125, 625 लिखा हुआ ये भी एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 टू पावर n दिख रहा है। और यहाँ पर n जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए, साथ ही साथ n का जो वैल्यू है 1 से बड़ा होगा या फिर n का वैल्यू यहाँ पर 1 से ग्रेटर होगा और 4 से लेस होगा या फिर इसके इक्वल होगा। क्योंकि n का वैल्यू अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो 5 आएगा, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 25 आएगा, 3 पुट करेंगे 125 आएगा, 4 पुट करेंगे 625 आएगा। तो ये एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 5 टू पावर n के फॉर्मेट का एलिमेंट दिख रहा है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी मेथड हो गया। और ये 2, 4, 6 जो दिख रहा है इसका आंसर हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स is an even natural number, x such that x is an even natural numbers। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो 2, 4, 6 है ये जो है इवन नेचुरल नंबर से। तो हमने इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को देखा कि ये इवन नेचुरल नंबर से, तो हमने लिख दिया एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह से ये सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। पार्ट नंबर 5 देखिए 1, 4, 9, 100 लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 10 स्क्वायर का वैल्यू लिखा हुआ। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा लेकिन लेस देन इक्वल टू 10 होगा। तो यहाँ पर जब 1 लिखेंगे तो 1 आएगा, 2 लिखेंगे तो 2 स्क्वायर 4 आएगा, 3 लिखेंगे तो 3 स्क्वायर 9 आएगा, 10 लिखेंगे तो 10 स्क्वायर 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी हमको ये दिख रही है कि अगर हम इसको देखें तो एक्स सच दैट एक्स n स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है और n का वैल्यू 1 से 10 के बीच में है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है और ये हमको ये रिजल्ट दे रहा है, इसलिए हमारा यही जो है सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। सो स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ये यहाँ पर रोस्ट ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, इसको हमको रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर a इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर है लेकिन ऑड है तो 1, 3, 5 हो जाएगा एंड सो ऑन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, -½ से ग्रेटर है लेकिन 9/2 से लेस है। तो 9/2 का मीनिंग हुआ 2, 4 जा 8, 4 एंड हाफ
तो 4.5 से लेस होना चाहिए, तो -12 से ग्रेटर 0 है, उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है और फिर यहाँ 4 तक जाएंगे हम। तो ये जो है इंटीजर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं। और तीसरा पार्ट इसका है सी, इसका जो आंसर है x सच दैट x इज एन इंटीजर। और कंडीशन ये है कि यहाँ x तो इंटीजर है लेकिन उसका स्क्वायर 4 होना चाहिए, 4 से लेस होना चाहिए। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से लेस आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 4 से लेस आएगा, 1 का करेंगे 2 का करेंगे, तो जो है इस कंडीशन को ये होल्ड करेगा। तो ये जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ इसका रोस्टर फॉर्म ये हो गया। हमने 1, 2, 3 पार्ट्स बताया है, अदर पार्ट्स आप सेल्फ करेंगे, आपका होमवर्क है। सो स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है और इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 में ये रोस्टर फॉर्म में कुछ सेट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर जो है राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स लिखे हुए हैं। तो इसको मैच करना है, मैच ईच ऑफ द सेट। तो यहाँ पर हमको मैच करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीज़र ऑफ 6। x जो है प्राइम नंबर होना चाहिए और 6 का डिवीज़र होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 3 प्राइम नंबर है और 6 का डिवाइज़र है, तो ये यहाँ से मैच हो जाएगा। x सच दैट x इज़ एन आड नेचुरल नंबर लेस दैन 10। तो आड नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेस दैन 10 होना चाहिए। तो 1, 3, 5, 7, 9 है, यही आड नेचुरल नंबर है और लेस दैन 10 है। तो ये जो सेट है ये इससे मैच हो जाएगा। इसी तरह से सी है x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर है, 6 का डिवाइजर है। तो 1, 2, 3, 6 ये जो है नेचुरल नंबर और 6 का डिवाइजर है। तो ये सेट जो है यहाँ से मैच हो जाएगा। और x सच दैट x इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये जो मैथमेटिक्स जो वर्ड है इसके जो लेटर्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं कामा लगा करके रोस्टर फॉर्म में। तो ये जो सेट है यहाँ से मैच हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है और एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे।